हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, रात भर फ़ैन को ऑन रखना पड़ता है क्योंकि कपड़े सूखते ही नहीं है। फ़ैन ऑन था तो मैंने सोचा कि लहसुन के गट्टे भी सुखा देते हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि बारिश का सीज़न है, कहीं ये सॉफ्ट ना हो जाए, इससे अच्छा है कि मैं सुखा लेती हूँ। तो यहाँ पर अभी हमारे जो हाउस हेल्प हैं वो आए हुए हैं। वो अपना काम जब करते रहते हैं तो मैं किचन में नहीं आती हूँ क्योंकि कंजस्टेड हो जाता है। इस वजह से जैसे वो चले गए फिर मैं आई हूँ यहाँ पर अपना लंच और डिनर तैयार करने के लिए। जब लंच बनाती हूँ तो डिनर के लिए भी हो ही जाता है। तो यहाँ पर आज मैं मसालेदार भिंडी बना रही हूँ। ये बहुत ही इजी वे में बन जाती है, बहुत ही मज़े की लगती है। कभी इसकी रेसिपी शेयर करूँगी, बहुत अच्छी लगती है। वैसे भिंडी जो है मेरी फेवरेट है, अज़मा को पसंद नहीं है, तो अज़मा के पापा को भी इस तरह से बनाती हूँ तो अच्छी लगती है। और यहाँ पर ये देखिए मैंने आलू को भी लगा दिए हैं फ्राई होने के लिए। बस आलू भी काफ़ी सिंपल वे में बना रही हूँ। बस आलू को अच्छे से फ्राई कर लेना है। लास्ट में हम इसमें हल्दी, नमक और लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। और यहाँ पर मैं रोटियों के लिए आटा गूंदने लगी हूँ। और अब मैंने सोचा है कि अब हमारे घर में ना चावल, दाल, ये सब कुछ हम थोड़ा सा कम कर देंगे क्योंकि रोटियों के साथ तो हमारा जो लंच या फिर डिनर है वो करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा अपने हेल्थ पे भी ध्यान देना है, थोड़ा सा डाइट करना है। तो इस वजह से, क्योंकि चावल जब बनता है तो 2 टाइम के लिए बनाना पड़ता है और हम हैं 3, तो थोड़ा सा तो बच ही जाता है रात में। और मुझे ऐसा लगता है कि बचाने से अच्छा है खा लेते हैं, तो इस वजह से मैं खा लेती हूँ चावल। तो थोड़ा सा हेल्दी होने लगी हूँ, तो इस वजह से मुझे लगा कि थोड़ा सा अपने हेल्थ पे ध्यान देते हैं, थोड़ा सा डाइट करते हैं, तो इस वजह से बस यहाँ पर। तो अब यहाँ पर कुछ मैं स्टिच कर रही हूँ जो कि मुझे काफ़ी टाइम से करना था, बहुत दिन से मन था कि इसको करेंगे, तो अब मैं कर रही हूँ, तो वो आगे आपको दिखाएंगे। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, आज है संडे और आज संडे के सुबह सुबह ही मैंने अपना सारा मतलब अपना जो रूटीन है वो शुरू कर दिया है। सुबह जल्दी उठी हूँ और कल रात में मैंने अपने जो ये बुरके हैं ना, मेरे पुराने वाले बुरके, उनको मैंने कुछ ऑल्टर किया है, कुछ नया बनाने की कोशिश की है, क्योंकि जो पहले मैंने स्टिच किया था वो ज़्यादा उस तरह के अब बुरके नहीं हैं। तो अब मैं उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकती थी, बट उन वैसे मतलब जो पहले वाले स्लीव्स थे ना, उनसे मैं बोर हो गई थी। मुझे ऐसा हो रहा था कि मैं इन बुरकों में कुछ नया करूँ। तो वैसे मुझे पुराने वाले स्लीव्स की वजह से मैं पहन नहीं पा रही थी, मुझे बिल्कुल पहनने का मन नहीं कर रहा था। इस वजह से मैंने कुछ चेंजेस करने की कोशिश की थी और वो काफ़ी हद तक बहुत अच्छे से वर्क किया है, बहुत अच्छे लग रहे हैं। अभी पूरा लुक मैं आपको दिखाऊंगी, इसका थोड़ा सा दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ इस तरह से इसके स्लीव्स मैंने बना दिए हैं। कॉन्ट्रास्ट में मैंने ग्रीन को ब्लैक कर दिया है और ये जो पिंक है ना, पिंक के लिए मैंने कुछ अलग किया है। पिंक कहाँ गया, तो ये देखिए पिंक के लिए मैंने कुछ इस तरह से वाइट कर दिया है। एक बार सारी चीज़ें सही से सेटल कर लूँ, मतलब आयरन वगैरह करना है, थोड़ा सा और काम भी बाकी है इसमें। पिंक के लिए मतलब जो ग्रीन में मैंने लेस लगाई है वो बची नहीं है, लेकिन हाँ जो पिंक में मैंने लेस लगाई है उसकी थोड़ी बहुत बच गई। तो मैं सोच रही हूँ कि उस वाली लेस को कहीं और भी लगाते हैं, या तो नेक पे लगाऊंगी या तो फिर मैं दुपट्टे पे बॉर्डर बना दूंगी। तो देखते हैं अब क्या करती हूँ। तो फिलहाल अभी सुबह सुबह मैंने देखी आईब्रो अपने बना लिए, काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके थे, तो मेरा मन था कि मैं कब इनको बनाऊँ, कब समझ ही नहीं आ रहा था। तो फाइनली आज लगा कि जल्दी उठी हूँ तो चलिए ये काम निपटा लेते हैं। अब मैं जाऊँगी किचन में मुझे बर्तन भी धुलने हैं, क्योंकि रात में मैं बर्तन नहीं धुल पाई थी। वैसे यूजुअली आप लोगों को पता है, अगर मैं सैटरडे की नाइट में अपना जो किचन है उसको पूरा नीट एंड क्लीन करके ही सोती हूँ, बट आज मैं नहीं कर पाई क्योंकि कल मैं नहीं कर पाई क्योंकि मुझे ये जो बुरके हैं ना इनको रेडी करना था और रात के बज रहे थे 10, साढ़े 10 बजे शायद हमने अपना डिनर किया था। वैसे तो अज़मा के पापा 10:15 को ही बोल रहे थे कि डिनर निकाल लो, तो मैंने उनको कहा कि कल संडे है तो थोड़ा सा लेट हो जाएगा तो चलेगा ना, तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है चलेगा, 10:30 बजे हम बैठेंगे। तो फिर 10:30 बजे मैंने स्टिचिंग छोड़ कर गई। वैसे तो यूजुअली कभी ऐसे नहीं करती हूँ क्योंकि 10 बजे मेरी जो भी स्टिचिंग होती है उसको मैं ख़त्म कर देती हूँ, बिल्कुल भी स्टिचिंग नहीं करती हूँ। लेकिन कल मुझे थोड़ा सा काम था तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने कहा कि ठीक है 10:30 बजे बैठते हैं। तो फिर 10:30 से 11 बजे हमारा डिनर हुआ। फिर मुझे बर्तन धोने में आलस आ गया और कल कुछ फुटबॉल की मैच भी चल रही थी, तो इस वजह से नहीं कर पाई। अब सोचा है कि आज जो है ना किचन क्लीन कर लेते हैं। सुबह उठी हूँ तो चलिए बर्तन धोते हैं पहले, तो साथ ही साथ आलू भी चढ़ाएंगे, आज आलू के पराठे बनाने।
तो चलिए देखते हैं कितना क्या करते हैं। तो मेरे जो आईब्रोज़ हैं वो मैं तकरीबन 6-7 साल से बना रही हूँ। मैं उस वाले घर में थी तब से ही बनाती हूँ। उस वाले घर में भी बहुत टाइम से बना रही थी। तो अपने आईब्रोज जो मैं खुद शेप देती हूँ, खुद ही थ्रेडिंग कर लेती हूँ। बाहर जाओ इसके लिए अलग से टाइम निकालना पड़ता है बाहर जाकर कराने के लिए। इससे अच्छा है कि घर में सीख लो तो हो जाता है। और पहले स्टार्टिंग में बहुत बार मैं बिगाड़ चुकी हूँ, क्योंकि देखो अब आदत होती नहीं है। और जब हम स्टार्टिंग में करते हैं तो कुछ भी काम नए से शुरू करते हैं तो 1-2 बार बिगड़ ही जाता है। तो मैं काफ़ी टाइम बिगाड़ चुकी हूँ, तकरीबन 3 से 4 टाइम में बिगाड़ चुकी हूँ। और मेरे जो ये जो आईब्रो बनाने का मैंने यूट्यूब से सीखा था और काफ़ी वर्थ इट रहा है। काफ़ी टाइम से मैं बना रही हूँ और बहुत अभी मेरा हाथ जो है ना परफेक्ट हो चुका है। और बाहर जाओ आओ इससे अच्छा है कि घर पे ही बना लो। तो मैं खुद घर पे थ्रेडिंग करती हूँ। पहले पहले बिगड़ता था, लेकिन अब खुद अपनी जो थ्रेडिंग है वो काफ़ी अच्छे से और बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। तो आपको मेरी जो ये थ्रेडिंग है कैसी लगी ज़रूर बताना। कुछ इस तरह से मैं कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, रात के डिनर के बाद ना हम फुटबॉल मैच देख रहे थे। तो मैच देखते हुए ऐसा होता है कि जब मैच देखते हैं तो उधर बैठते हैं टीवी के सामने, तो बिल्कुल उठकर नहीं आ पाते अंदर। जब नहीं आते और काफ़ी टाइम बाद अंदर जब आती हूँ ना, तो देखकर काम कुछ करने का मन नहीं करता। तो कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा होता है, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, हमेशा परफेक्ट नहीं हो सकता कोई भी। तो क्या ही कर सकते हैं। अब सुबह उठी हूँ तो लगा कि चलो जल्दी जल्दी से सारे काम निपटाते हैं। और रात में जब सोई थी ना, तभी सोच कर सोया था कि आज अब सो तो रही हूँ लेकिन सुबह जल्दी उठेंगे, ये सारा काम मुझे निपटाना है किचन का। क्योंकि ना किचन का काम जो होता है वो हफ्ते में एक बार मुझे करना ही करना होता है, लेकिन कभी कभार नहीं कर पाती हूँ तो कुछ इस तरह से करना पड़ता है। तो बस साथ में यहाँ पर सारी सब्जियाँ निकाल कर लेकर आई हूँ, क्योंकि अज़मा के पापा सैटरडे के दिन ही दोपहर में लेकर आए थे, उनके साथ नहीं कर पाई थी। तो सब निकाल कर रख लिया है। जैसे यहाँ पर काम निपट जाएगा, किचन क्लीन हो जाएगी, तो मैं सब्जियों को लेकर नीचे बैठूँगी, ब्रेकफास्ट रेडी करते करते करूँगी। और ये जो पतीला आप देख रहे हो ना, इसमें हम अपना पानी जो है वो गर्म करते हैं। गीज़र का पानी हमारा आता तो है, गर्म तो होता है, बट इतना ज़्यादा गर्म नहीं होता। तो उसमें अज़मा के पापा को वो ठीक लगता है, लेकिन मुझे और अज़मा के लिए वो इतना ज़्यादा गर्म नहीं लगता, क्योंकि ना अभी सर्दी का मौसम है, बारिश है, तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि थोड़ा ज़्यादा गर्म पानी होना चाहिए। वैसे गर्मी के सीज़न में मैं और अज़मा ठंडा पानी प्रेफर करते हैं नहाने के लिए। तो अब सर्दियां हैं, बारिश है, तो थोड़ा सा गर्म पानी लगता है। तो बस यहाँ पर बर्तन मैंने इकट्ठा किए, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा बर्तन है, लेकिन जैसे जैसे धुल रही थी तो समझ आया कि इतने ज़्यादा बर्तन है नहीं। तो चलिए धो लेते हैं इनको। तो देखिए फ्रेंड्स, बर्तन मैंने धुल दिए हैं। तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट में अज़मा के पापा की फरमाइश थी रात में कि आज आलू के पराठे बन रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि मुझे 2 चटनियाँ चाहिए। तो यानी कि नारियल की जो रेगुलर मैं बनाती हूँ वो चटनी, साथ में ये जो टमाटर की जो चटनी है, मैं सिर्फ जब अप्पम बनाती हूँ तभी बनाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए एक चटनी बन रही है और यहाँ पर दूसरी मैं भून रही थी। तो अब यहाँ पर दोनों ही चटनियाँ हमारी तैयार हो गई है। जब भी कोई रेसिपी को लेकर उनकी फरमाइश होती है तो मैं उनको मना नहीं कर पाती हूँ। वैसे तो उनके सामने बोल देती हूँ कि नहीं बनाऊँगी, बट पीछे मैं रेडी करके रख देती हूँ। उनको जब देती हूँ, सर्व करती हूँ, तो एक सरप्राइज़ मिलता है, तो मुझे भी वो खुशी मिलती है, वो एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ, मेरे जो हस्बैंड है, मैं जो भी बनाती हूँ उससे खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारी सारी जो चीज़ें हैं वो रेडी है। मैंने स्टफिंग और आटा रेडी रखा था, अब बना लेते हैं पराठे। और यहाँ पर मैंने मटन को भी बाहर निकाल कर रख दिया था, ताकि थोड़ा सा हार्ड जो होता है ना, मतलब फ्रीज़र में रखा होता है तो हार्ड होता है, तो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पर मैंने बना दिया है, मटन का फाल बनाया है। जो आटा मैंने सुबह पराठे के लिए गूंदा था वो मैंने निकाल कर यहीं पर रखा है, मैंने अंदर नहीं रखा। सिर्फ पराठे बनेंगे आज। और यहाँ पर
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बर्तनों में ना काफ़ी ज़्यादा बरकत हो जाती है, क्योंकि ना सुबह में उठी थी तो किचन क्लीन करने से पहले मैंने बर्तन धुल दिए थे, फिर ब्रेकफास्ट बनाकर भी मैंने धुले थे। अब यहाँ पर ब्रेकफास्ट हमारा खा के हो गया है, ये ब्रेकफास्ट के बाद के बर्तन भी धुल दिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मेरा काम फिनिश करके अभी जस्ट आकर बैठी हूँ, क्योंकि ना पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था। ऐसा हो रहा था कि मेरे जो पैर के पंजे हैं ना, उसमें बहुत मुझे तकलीफ़ हो रही थी, एकदम ऐसे चुभने जैसा फील हो रहा था। तो मैंने सोचा कि अब मुझसे काम नहीं होगा, अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, आराम करेंगे, फिर इसके बाद काम करेंगे। अब बज रहे हैं 2 और वैसे कुछ काम है नहीं, कपड़े मैंने धुल दिए हैं, बस सूखने के लिए डालना है, ड्रायर में सूख रहे हैं, अब उनको फैलाना है। बाकी मेरा जो काम है ना, वो झाड़ू पोछा बर्तन सब मैंने कर दिया है, और बस अब बचा है तो कपड़े फैलाने वाला काम बचा है। और मैं सोच रही हूँ कि अभी दोपहर में, आज मैंने दोपहर के लंच के लिए बिरयानी नहीं बनाई है। आज अज़मा के पापा का बड़ा मन था कि उनको बिरयानी बनाए, फिर उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि आज प्लीज़ बिरयानी नहीं बनाते हैं, क्योंकि ना हर संडे हम बिरयानी ही बनाते हैं। तो पिछले हफ्ते संडे के दिन मैंने खिचड़ा बनाया था और फ्राइडे के दिन बिरयानी बनाई थी। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि पिछले हफ्ते हमने बिरयानी भी खा ली, खिचड़ा भी खा लिया, इस हफ्ते हम क्या करते हैं, मलबारी पराठे होते हैं ना, वैसा बनाकर मैं साथ में जो मटन का फाल है वो बना लेती हूँ। तो उन्होंने कहा, पहले तो मान नहीं रहे थे कि नहीं मुझे आज बिरयानी खाने का मन है। तो फिर मैंने बोला कि चिढ़ना मत, क्योंकि मैं नेक्स्ट हफ्ते मतलब आने वाला हफ्ता जो है उस दिन बनाकर खिला सकती हूँ, लेकिन इस बार ना बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, तो सिर्फ मैं ग्रेवी बना लूँगी, फाल जो होता है वो बनाएंगे, फिर पराठे बना दूँगी, क्योंकि मैदे का जो आटा है वो गूँध के रखा है पराठे के लिए। आज सुबह में नाश्ते में बनाए थे मैंने आलू के पराठे, तो जैसे मैंने उनको बनाया तो फिर अब मुझे सिर्फ पराठे बनाने हैं, जो कपड़े हैं उनको फैलाना है। लेकिन मुझे ना पैरों में बहुत ज़्यादा पैरों में झुंझुनाहट से हो रही थी, और पैर मेरे ना एकदम खड़े रहने के लिए नहीं हो रहा था। पहले मेरा ऐसा नहीं होता था, अब ऐसा होने लगा है। शायद मेरी वेट की वजह से हो सकता है, या फिर मेरी HB कम होने की वजह से भी बोला है डॉक्टर ने। तो इस वजह से मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा अब मुझसे नहीं होगा, मैं आकर थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, उसके बाद ही जाकर काम करेंगे। क्योंकि सुबह 7 बजे से मैं लगी पड़ी थी, पराठे की स्टफिंग बनाई, आटा गूंदा, 2 टाइप की मैंने चटनियाँ बना ली। उससे मतलब ब्रेकफास्ट से पहले मैंने सारी जो सब्जियाँ अज़मा के पापा कल लेकर आए थे उसको भी मैंने साफ़ किया सुबह में 10:30 बजे तक। सुबह के 8:30 या 8 बजे से लगी थी सब्जियों को साफ़ करने में, 10:30 बजे जाकर वो क्लीन हो पाई हैं। फिर उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट, यानी कि ब्रेकफास्ट में सारी चीज़ें तैयार कर रखी थी, बस पराठे बेलने थे तो वो बना दिए थे। तो ये सब करते करते टाइम हो गया। फिर उसके बाद जैसे ब्रेकफास्ट हुआ तो फिर बर्तन धुलो, झाड़ू पोछा करो। संडे का दिन थोड़ा सा ऐसा ही होता है, संडे का जो शेड्यूल होता है टाइट होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज है मंडे और ये जो मंथ चल रहा है जुलाई का है, और अज़मा के बर्थडे वाला मंथ चल रहा है। तो हमने इस बार, आप देख सकते हैं, अज़मा के लिए जो भी मैंने गिफ्ट्स मंगवाए हैं वो आ चुके हैं। वैसे और भी गिफ्ट्स आने वाले हैं अज़मा के, वो मैं धीरे धीरे जब भी आएंगे तब आपके साथ शेयर करूंगी कब आएंगे। पहले तो मुझे ये पता नहीं था कि मैंने इतना, मतलब 4 दिन पहले ही ऑर्डर किया था और ये 4 दिन बाद मुझे रिसीव हो चुके हैं। और अभी जल्दी जल्दी से मैं इसको अनबॉक्स करती हूँ और देख कर उठा के रख दूंगी। अगर सही रहेगा तो, अगर मुझे वापस देना रहेगा, रिटर्न करना रहेगा तो मैं रिटर्न कर दूंगी। देखते हैं, तो चेक करती हूँ पहले। आज आपके साथ कुछ भी शेयर नहीं करूंगी, क्योंकि अज़मा के बर्थडे के लिए ये सारी चीज़ें रिवील हो जाएंगी। जब बर्थडे आएगा तभी पता चले तो अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर 2 चीज़ें अभी रिसीव हुई हैं और भी आने बाकी हैं। जब पूरे आ जाएंगे तो अच्छे से हम उसको पैक करेंगे, उसको अच्छे से रैप करके उसको गिफ्ट में दे देंगे। तो जितना मुझसे हो सकता है, जितने मेरी तरफ से मैं कितना, मतलब मेरी बच्ची के लिए मैं जितना करूँ वो कम है, जितना मुझसे हो सकता है मेरी तरफ से मैं उतना करने की कोशिश कर रही हूँ। तो बाकी खैर अज़मा के पापा तो करते ही है, लेकिन जो मुझसे बन पड़ता है मैं उतना कर रही हूँ। तो चलिए इसको अनबॉक्स करती हूँ, देखती हूँ कि क्या चीज़ें हमें कैसे रिसीव हुई है, सही है नहीं है। सही अगर रहेगी तो रखूंगी, अगर सही नहीं रहेगी तो उसको रिटर्न कर देंगे। तो चलिए देख लेती हूँ। और अज़मा मुझसे रोज़ पूछती है कि मम्मी क्या आपने, उसको कुछ चीज़ें जो है ज़रूरत की उससे चाहिए थी, उसने कहा था कि मुझे बर्थडे में वही दिलाना। तो उसके लिए मैंने बोला था कि हाँ ऑर्डर कर देंगे, देखेंगे। लेकिन मैंने ऑर्डर किया है, उसको ये नहीं पता है। रोज़ मुझसे आती है, स्कूल से पूछती है कि मम्मी आपने ऑर्डर किया नहीं किया नहीं। तो मैं उसको रोज़ यही बोलती हूँ कि बर्थडे आने में अभी बहुत टाइम है, काफ़ी टाइम है, तो अभी तो इंतज़ार करना, मैं बर्थडे तक तुझे ऑर्डर कर दूंगी। लेकिन उसको पता नहीं है कि मैंने ऑर्डर किया था और चीज़ें जो है रिसीव हो गई है। अब मैंने इसको अनबॉक्स कर लिया है, चलिए खोल कर मैं देख लेती हूँ। वो आपके सामने अब मैं नहीं शेयर करूँगी, वो जब बर्थडे होगा तभी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं देख लेती हूँ कि इसमें